शुभ रहे। इसलिए कहते हैं हर सुबह शाम ही नहीं, हमेशा शुभ भावना रखो, अच्छी भावना रखो। शुभ भावना से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी। महावीर के पावन चरण इस धरा को पावन करते हुए जगत को मंगल संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे थे। महाप्रभु एक स्थान पर आकर के रुक गए। जंगल है। एक बार को दृष्टि डाली, वृक्ष है, नीचे भूमि, प्राण सुख है। कोई घास, कोई बिल, चींटियों का कुछ नहीं है, प्राण सुख है। बस जैसा उन महाप्रभु ने सोचा, वहां आकर के प्रभु खड़े हो गए। यह जो दिन है आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन है। इस दिन के सायंकाल से साधु सन्यासियों के चातुर्मास शुरू होते। महाप्रभु चातुर्मास करते थे, 4 महीने वर्षावास करते थे, एक स्थान पर रहकर समय बिताते थे। आज वो दिन है। प्रभु ने जो सोचा, महाप्रभु यहां आकर खड़े हो गए। मन में कुछ सोच लिया, संकल्प कर लिया, अब मैं 4 मास यहीं व्यतीत करूंगा। वे खड़े हो गए, ध्यानस्थ हो गए और यूं खड़े रहे। रात बीत गई, सुबह हुई, पक्षी चहचहा रहे थे, जन जागरण हो चुका था। पास में ही नगर है। यह जो नगर है, यह वैशाली है। और मैं आपसे पूछूं, इस वैशाली से कुछ महावीर का अब क्या कहें, वो तो सब महावीर ने छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी भाषा में कहें, महावीर की माता श्री यहीं की हैं, उनका ननकाना है इस नगर में। पर उन्हें क्या, न तो उन्हें किसी से मिलना है, न उनके मन में कोई अभिलाषा है, राज परिवार किसी से कुछ नहीं। नगर से कुछ दूर पर है ये जंगल। यहां आकर के महाप्रभु खड़े हो गए। किसको सूचना देनी, किसको कहना, मौन है ये तो, चुप। कोई कोई गुजरता आता है। एक व्यक्ति नगर से आया है, किसी काम आया था। जैसे वो व्यक्ति आया, उधर उसकी दृष्टि पड़ी, अरे भिक्षु साधु खड़े। वो तो पुलकित हो गया, हर्ष से भर गया। साधु खड़े, संत का दर्शन हो गया। उसका तो रोम रोम हर्ष से भर गया। उसने जूते उतारे, दूर में आगे बढ़ा और उसने नमन किया। महावीर ध्यान में थे, उसने देख लिया भिक्षु ध्यान में है, कोई व्यवधान नहीं डाला, बड़ी श्रद्धा के साथ नमन कर लिया। मन में कुछ भाव आए,
वह व्यक्ति खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कुछ आशा उम्मीद है, शायद थोड़ी सी देर में आंखें खोल लेंगे। कितनी देर करेंगे, ध्यान खुल जाएगा। खड़ा रहा, महावीर ने नेत्र नहीं खोले। लगता है भिक्षु देर तक ध्यान करेगा, पर मुझे तो जाना है। अगर मैं आया और मैं लौट गया, मेरे मन की बात रह जाएगी। उसके मन में कुछ भाव हैं। महावीर को देखने के बाद, भिक्षु को देखने के बाद उत्पन्न हुए थे। आखिर उसे जाना था और मन की बात उसने वाणी में ढाल दी। हाथ जोड़ के बोला, भिक्षु प्रवर, अगर आप भिक्षा को आओ तो वैशाली के राजमार्ग की तीसरी वीथिका, वो कह रहा है, वीथिका शब्द डिफेंस कॉलोनी वाले तो समझ गए होंगे, संस्कृत शब्द है। वीथिका गली को कहते हैं। यहाँ गलियों के नाम वीथिका से हैं। मैंने देखा तो सहज मुस्कान आ गई। मैंने संतों को भी कहा, मैंने कहा भाई ये प्रयोग यहीं देखा है, वीथिका यहीं लिखा रहता है, संस्कृत प्रयोग है, वीथिका गली को कहते हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा, भिक्षु प्रवर, यदि आप भिक्षा को आओ वैशाली में, इसके राजमार्ग की तीसरी वीथिका, तीसरी गली में मेरा घर है। आहार के लिए कृपा करना, मुझे धन्य करना, मेरे घर पधारना। नमन किया, चुपचाप चला गया। बस इतना ही था। हाँ भरवा के जाऊंगा ऐसा वो नहीं था। बस अपनी बात कह दी, अब तो आगे भिक्षु को देखना है। वो चला गया, लौटा, अपने घर को लौटा। दूसरे दिन की सुबह हुई, उसके मन में आया भिक्षु कल आए नहीं, हो सकता उपवासी हो। भिक्षु हैं, क्या पता मन और कहीं चल दिए। चलूं मैं देख के तो आऊं, क्या हुआ वहीं है या कहीं चले गए, क्या बात हुई। आज फिर घर से निकला, वन में आया, उसी जगह पहुंचा, महाप्रभु ध्यान में खड़े थे। भिक्षु यहीं है, गया नहीं कहीं भी। निकट आया, नमन किया, प्रतीक्षा की। फिर बोला, भिक्षु प्रवर, अगर आप भिक्षा के लिए नगर में आए तो वैशाली के राजमार्ग की तीसरी वीथिका में मेरा घर है, कृपा करना, मुझे धन्य करना। नमन किया, वापिस चला गया। घर जाकर प्रतीक्षा की, साधु नहीं आए, नहीं आए, मर्जी है उनकी, क्या मालूम, कौन जाने इनकी बात। क्या पता उपवासी हो, क्या पता कहीं और चले गए हों। मैं तो अपनी भावना रख आया था, आगे तो उनकी मर्जी है, आए ना आए। बंधुओं और बहनों, यह है हर रोज का क्रम बन गया। उस व्यक्ति ने आना, हर रोज प्रार्थना करना और कहकर चले जाना। उसने नहीं एक बार भी कहा, कई दिन हो गए महाराज अब तो आ जाओ, कई दिन हो गए मुझे आते। उसने कुछ नहीं कहा, बस आया, अपनी प्रार्थना की और लौट गया। घर जाकर प्रतीक्षा की। इस प्रतीक्षा पर मुझे कुछ याद आ रहा है। पूज्य गुरु महाराज विराजमान थे पीतमपुरा में। सायंकाल में मैं गोचरी के लिए जाता था। हमारी कई बहनें, जून का महीना होता और वे अपने घरों से बाहर सड़क पर खड़ी मिलती। आए मारे जी आए नहीं ना, वे भी आए नहीं मारे, करी तो थारे आए ना, मारे भी नहीं आए।
कि बेरा देखो ये बता टाइम बतेरा पड़ा आ जाएंगे, हरियाणवी बोल रहा हूं। मैंने कहा उन बहनों से, मैं कहा बहनों हम तो अपने हिसाब से आते हैं, आप अपने घर में दया पालो, अपना जो करना है धर्म ध्यान करो, कुछ करो। आप यहाँ धूप में क्यों तपस्या करती हो? पाँव में भी कुछ नहीं डालती थी, तपी जमीन पर खड़ी होती। महाराज जी जब थम आओ, हम नहीं खड़ी हो सकती, थम भी तो आओ हो। देखो भाव है, भावनाएं हैं। मैंने देखा इस तरह से बहनें प्रतीक्षा करती थी, भावना है अपनी। वो हर रोज आता, कहता, प्रार्थना करता चला जाता। 15 दिन हो गए, लगता है अब साधु व्रत खोलेंगे। 15 दिन तो बहुत हो गए, एक पक्ष हो गया। आज भी वह आया था, प्रार्थना की, चला गया। घर प्रतीक्षा की, भिक्षु ने, लगता है ये मांस खमण तप करेंगे। 15 दिन हो गए, पारना किया ही नहीं। चलो 16, 17 और फिर संख्या पहुंच गई 27, 28, 29, 30। कल तो व्रत खोलेंगे। 30 दिन बहुत होते हैं। 30 दिन का व्रत, धन्य हो इस भिक्षु को। मैं तो जब भी आया, जब देखा यहीं पर खड़े मिले, धन्य हो इन्हें। आज महीना पूरा हो रहा, कल तो पारना करेंगे। आज भी उसने वही कहा, भिक्षु प्रवर, अगर आप नगर में भिक्षा के लिए पधारो, वैशाली के राजमार्ग की तीसरे वीथिका में मेरा घर है, कृपा करना, मुझे धन्य करना, मेरे घर पधारना, कह करके चला गया। महावीर ने इस 1 महीने के इस काल में न तो आंखें खोली, उससे मिलाई, खोलते होंगे, पूरा दिन होता था, पर उस समय नहीं संयोग बना, न कोई वचन का। अच्छा भी देखेंगे, सोचेंगे कुछ ऐसा कहा, कुछ नहीं कहा, बस वो खड़े रहते, वो आता। आज उसने बहुत देर प्रतीक्षा की, परंतु वो इंतजार ही करता रहा, भिक्षु नहीं आए नहीं साधु। 1 महीना हो गया, आज तो पारने का दिन था, आज भी नहीं आए। क्या होगा पता नहीं, क्या मन है उसका, भिक्षु का। दूसरा माह शुरू हुआ और वह व्यक्ति हर रोज जाता है, थका नहीं, न मन ने बोझ माना। अरे आना होगा आ जाएंगे, रोज आने की बात है, मैं जाता हूं कह के आता हूं, सुनता वो है नहीं, ना ना, एक बार भी नहीं। अपना काम प्रार्थना का है, आना नहीं आना ये उस भिक्षु का काम है। दूसरा महीना, 1-2 दिन यूं करते हुए 15 दिन, अरे 1.5 महीना हो गया, देखो कब खोलते हैं व्रत। और यूं दूसरा महीना भी बंधुओं पूर्ण हो गया। अब तो आएंगे, 2 महीने का व्रत पूरा हो गया, अब तो आएंगे। आज भी नहीं आए। तीसरा महीना शुरू हो गया। क्या सोची है भिक्षु ने, कह नहीं सकते। तीसरा महीना, उसके भी दिन व्यतीत होने लगे और वह व्यक्ति हर रोज जाता, प्रार्थना करके आता। उसके वही मपे तुले शब्द उतने, भिक्षु प्रवर, यदि भिक्षा के लिए नगर में आओ तो वैशाली के राजमार्ग की तीसरे वीथिका में मेरा घर है, कृपा करना, आहार के लिए पधारना, मुझे धन्य करना, नमन करता चला आता। यही उसने कहना। कोई पिछली बात, बहुत दिन हो गए, जब तो खोल लो, कुछ कर लो, कोई मतलब न उसने आगे कुछ कहना, न भिक्षु ने नेत्र खोलने। 3 महीने पूरे हो गए। महावीर की तपस्या अद्भुत थी, यूं कहूं महान थी। उसका पार पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल है। 3 महीने हो गए,
आज फिर उसने वही दोहराया कि शायद अब ये खोल लें व्रत। चौथा महीना शुरू हुआ, महावीर नहीं आए। अरे आप भी सोचते होंगे तो क्या आप और आगे व्रत करेंगे? हाँ जी, महावीर ने अपने साधना काल में एक बार पूरे 6 महीने का उपवास किया, एक बार 5 महीने 25 दिन का उपवास किया, और 4 महीने के, 3 महीने के, 2 के, 1 के, 15 के बहुत उपवास किए थे। चौथा महीना लग गया। लगता है पूरा चातुर्मास इस भिक्षु ने निराहार रहने का संकल्प कर लिया है, ये आएंगे नहीं, लगता है। फिर भी वो हर रोज आता रहा, और चौथा महीना भी एक एक दिन करके व्यतीत होता गया, और फिर कार्तिक पूर्णिमा का दिन आ गया। चातुर्मास वर्षावास का अंतिम दिन आ गया। कल तो भिक्षु आएंगे, कल का चातुर्मास भी पूरा हो जाएगा, और लगता है ये प्रस्थान भी करेंगे, इसके बाद रुकेंगे नहीं। उसके अपने मन के भाव थे, और कल तो भिक्षा को आना ही चाहिए, आएंगे। आज फिर वह अपनी प्रार्थना करके आया है। भिक्षु प्रवर, यदि आप भिक्षा के लिए वैशाली में पधारे तो वैशाली के राजमार्ग की 3री वीथिका में मेरा घर है, कृपा करना, मुझे धन्य करना, कहकर चला आया। तो आप अपना प्रातः का प्रातराश नाश्ता ले लो, पत्नी ने कहा। नहीं, मैं नहीं लूं। क्यों, क्या बात है? मुझे भिक्षु की प्रतीक्षा है। वो तो आप हर रोज करते। नहीं, आज मुझे आशा है वो आएंगे।